अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिएगा मुझे। ओके मैम। जी मैम, स्क्रीन हो गई शेयर। प्लेटफॉर्म। क्लास हो रही है। अब मुझे बताएं, पहले आपने सीएसएस का प्लान किया है, एफआईए का प्लान किया है,
पीएमएस क्या करना है आपने पहले? मैं उसके अकॉर्डिंग आपको आउटलाइंस वगैरह शुरू कराऊँ। CSS वाले करना। वो मैम दूसरा ना मैंने चेक किया था उसमें जी। MCQ दिए। मैम CSS वाला ही करना है। सीएसएस वाला ही कराऊँ? जी मैम। मैं वो ना मैंने चेक किया था उसमें उन्होंने दिया होता सिर्फ MCQ दिया, वो ऐसे इंक्लूड नहीं है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, तो इसलिए। अच्छा जी, ये आपका पेपर इस तरह की शक्ल का होगा, ये देखो। सबसे पहले उन्होंने कहा प्रिपेयर एन आउटलाइन। इन द पास्ट आउटलाइन मैंडेटरी नहीं थी, तो बना लो तो वेल एंड गुड, ना बनाओ तो कोई फर्ज नहीं था। अब मैंडेटरी है। तो सबसे पहले हम 2025 की मार्क्स की आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है, वो बनानी सीखेंगे। ओके। हम इन कीवर्ड्स को फॉलो करेंगे, और फिर कैसे ये पेपर सामने आया, शॉर्टलिस्ट कैसे करना है, कौन सा टॉपिक उठाना है, कैसे कलेक्ट करना है, ये हम स्क्रैच से करेंगे। ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। प्रिपेयर एन आउटलाइन में फॉर इंस्टेंस, ये एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेड्स द बेस्ट इंटरेस्ट, ये फिलोसफी का ना इग्नोर करना है अभी। कराऊंगी सारे ही, लेकिन अभी फिलहाल। और आपका तो लिटरेचर का बैकग्राउंड है, आपने तो जरूर करना है। मैम लिटरेचर का नहीं है, लिंग्विस्टिक्स का है। सॉरी। मैम लिंग्विस्टिक्स का, लिटरेचर का तो नहीं। एक ही बात है। मैं तो फाइन का भी नहीं पता एमए होता। इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स एक ही बात है। मैम अब ना उन्होंने अलग अलग कर दिया, वो जो अच्छा। लिंग्विस्टिक्स वाले हैं ना वो बिल्कुल ही बिल्कुल ही अलग कर दिया लिटरेचर। मतलब हम लिंग्विस्टिक्स वालों को एक भी पोएम कुछ भी नहीं पढ़ाते, ना कोई ड्रामा इस तरह का कुछ भी नहीं। क्यों? मैं पहले तो मैंने एमए किया था, उसमें तो सारा कुछ ही था। लिंग्विस्टिक का लास्ट सब्जेक्ट ने- था। मैम उसमें जो वो वोकल्स और वो सब करते थे, लेकिन पढ़ना तो सारा कुछ ही होता था। नहीं मैम जो होता है ना लिंग्विस्टिक्स से, तो जो खाली लिंग्विस्टिक्स की डिग्री है ना उसमें लिंग्विस्टिक्स ही होती है। जो लिटरेचर वाला था उसमें लिंग्विस्टिक्स भी इंक्लूड थी लिटरेचर के साथ साथ। क्या थी? मैम जो लिटरेचर था ना, मतलब हम्म। हमारे डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो लिटरेचर वालों का है MA इंग्लिश का डिपार्टमेंट, उसमें नहीं हमारी डिग्री होती, हमारी होती है एजुकेशन वाले में। तो ये डिग्री आती है एजुकेशन और MA इंग्लिश की मिक्स होती है। तो इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं एजुकेशन के और साथ साथ लिंग्विस्टिक्स। पहले तो हम लिटरेचर के साथ, उसमें एक सब्जेक्ट होता था लिंग्विस्टिक्स का, दैट्स ऑल। जी मैम वो मैम अभी भी है, लेकिन वो लिटरेचर वाली डिग्री में है, हमारी लिंग्विस्टिक्स वाली। ठीक है। मैंने अच्छा वो की हुई है जी डिनास्टिक। मैम। फिर इसका मतलब है आपको ये फिलोसफिकल, आपने बुक रीडिंग वगैरह तो नहीं की होगी ना, लिटरेचर तो नहीं पढ़ा होगा इतना। नहीं मैम इतना तो नहीं पढ़ा, बस वो BA में ही पढ़ा था, वो भी नहीं, शॉर्ट हमें शॉर्ट तो पेपर जो के लिए। मास्टर्स वालों को तो 2025 बुक्स लिटरेचर की करवाते हैं। नहीं नहीं मैम इस तरह नहीं था। अच्छा, ठीक है। मुझे लगा आपने मुझे लिंग्विस्टिक्स बताया था ना, मेरे माइंड में था कि वो वाला लिंग्विस्टिक, क्योंकि मैंने भी लिंग्विस्टिक में किया हुआ है मास्टर। मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर विद स्पेशलाइजेशन इन लिंग्विस्टिक्स। ओके मैम। अच्छा। डिनास्ट वैसे मेरा एमबी है, लेकिन मैंने सीएसएस के लिए लिटरेचर भी किया। डिनास्टिक पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट ओके मैम। मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो जब भी आउटलाइन बनाते हैं, आउटलाइन की थ्री टाइप्स हैं। ओके मैम। मैं आपको इधर अब बना कर दिखाती हूँ। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट आउटलाइन। आउटलाइन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपने देख लेनी है।
ओके मैम। उससे ये कि आपको आसानी होगी जी फोटो क्लिक मैम। करने में। पहले आउटलाइन होती क्या है? समरी होती है इन पॉइंटर फॉर्म या सेंटेंसेस के फॉर्म में। ठीक है। जी मैम। आउटलाइन की टू टाइप्स हैं। एक है, इनफैक्ट थ्री। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, चलो भाई क्या मसला है? ट्रेडिशनल है, काइंड ऑफ आउटडेटेड, ओके इनकम्प्लीट मैम। रह जाती है बात इसमें। फ्रेजेस में क्या होता है, जस्ट हेडर्स होते हैं। ओनली सेंटेंसेस। बट इसका एक इशू है, लेंथी हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग ओके हो मैम। जाती है। उसके अलावा कन्वेंशनल है। ठीक है। हमने उन दोनों का जी मैम। बोध रखा है ताकि हमें मसला ही ना हो। कॉम्बो बोथ में बैलेंस्ड अप्रोच है, मॉडर्न, अप टू डेटेड, कवर्स ऑल पर्सपेक्टिव। अब हमने क्या करना, हमारा अब जब जाहिर है उनके नुकसानात इतने ज्यादा, तो हम हमारे लिए जिन चीजों का फायदा हम उसको डिटेल में करने लगे। जी जी मैम। मिक्स मेथड में हमारे पास क्या आता है, उसमें नो हेडिंग इन outline, no heading in introduction, means to say no subheading. ओके मैम। इसमें मिक्स मेथड में इंट्रोडक्शन, व्हाट इज व्हाट, हिस्टोरिकल, करंट, नो सबहेडिंग और केस इन पॉइंट इन हिस्टोरिकल और करंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट। ये ये फ्रेजेस में होगा,
ओके मैम। ये सेंटेंसेस में होंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट, ये स्टैंड आउट करता है मेथड, क्योंकि इसमें आप आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करते हो इन फुल सेंटेंस, ओके मैम। लीविंग नो डाउट, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक with the help of determinant। ठीक है। अच्छा, जी मैम। अब तक समझ लें इंट्रोडक्शन, व्हाट इज हिस्टोरिकल करंट। ये फर्स्ट आपकी हेडिंग होगी जिसकी सब हेडिंग्स होंगे, और वो भी ओके मैम। इन सेंटेंसेस, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। वो अपनी सेंस खुद ही कंप्लीट कर रहे होंगे। इसके बाद आ जाएंगे कॉजेस, ये रैंडम भी होते हैं, क्लासिफाइड भी होते हैं, और ये होंगे फ्रेजेस के फॉर्म में। समझ लें आसान बात ये है, एक्सेप्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट, सारों में जो भी सब हेडिंग्स होंगी वो फ्रेजेस में होंगी। ठीक है, ओके मैम। मतलब रूल ऑफ थंब ये, impacts could be in the random या classified, again subheading in phrases, again steps already taken, only name of events as subheading। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा रिकमेंडेशन, जी। क्लासिफाइड सबहेडिंग। इसमें ऑप्शन होती है सेंटेंसेस या फ्रेजेस, अप टू यू। ओके। ठीक है, उसके बाद आ जी मैम। रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, ये मिक्स मेथड भी ओके मैम। डिटेल में हमने पढ़ लिया। ये किधर गया? लास्ट, आउटलाइन, आउटलाइन और वेरी इंपॉर्टेंट। समरी प्रोवाइड करता है, एग्जामिनर इसको जरूर पढ़ता है, इसलिए इसको करना सही होता है। उसके ओके अलावा मैम। 1 to 2 पेजेस पे ये बेस करती है। यूज ऑफ मार्कर विद दोज हेडिंग जिनकी आगे सब हेडिंग होती है। ओके। उसके अलावा और क्या चीज होती है आउटलाइन इंपॉर्टेंट? नो यूज ऑफ कोटेशन, नो नीड ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। अक्सर लोगों ने लिखी होती है लेकिन रेपिटेशन है, क्योंकि अगर आप आउटलाइन में भी देंगे, इंट्रोडक्शन के एंड पे भी देंगे, कंक्लूजन के स्टार्ट में भी देंगे, तो एक ही बात को 3 3 दफा लिखने का क्या जवाब बनता है? नॉट मेकिंग जी जी मैम। सेंस। अच्छा, के बाद आ जाता है और क्या आउटलाइन में होता है, होलिस्टिक होती है। और इसमें ये भी पता लग जाता है आपकी आउटलाइन एग्री है, डिसएग्री है, या फिर नो साइड टेकन।
ठीक है, अब इसका ले स्क्रीनशॉट अच्छा सा। ओके मैम। ये जी मैम, ले लिया जो। तो जी अब हम जाते हैं ब्लॉगर अकाउंट में जहाँ पे हमने बेशुमार की हुई है। ये मैं आपके सामने कर रही हूँ स्क्रीनशॉट। जैसे स्क्रीनशॉट हो तो काइंडली मुझे बताइएगा। ओके मैम। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज व्हाट, हिस्टोरिकल करंट देख लें, कोई सब हेडिंग नहीं है, ऐसे ही मैंने बताया था। अभी मैम जी जी मैम, बाकी। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज व्हाट, हिस्टोरिकल करंट, ऐसे ही था। अच्छा। जी मैम। टू व्हाट एक्सटेंट इज इट ट्रू दैट कश्मीर इशू, ये आगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ है कि एट उसके सब पॉइंट्स में सेंटेंसेस में ऐसे ही बताया था आपको। इंडिपेंडेंट जी है। जी मैम। ये आगे कॉजेस, ये रैंडम टाइप यूज हुई है सब हेडिंग्स की फॉर्म में। पांच कॉन्सिक्वेंसेस, पांच स्टेप्स ऑलरेडी टेकन, तीन इवेंट्स बताने हैं बस, नाम उसका। रिकमेंडेशन है ओके 8। मैम। ये इतने ही रहने चाहिए और एंड पे कंक्लूजन। ठीक है, इसका ओके मैम। पूरा आपको ये पूरा सॉल्व ऐसे है। ये मैं आपके साथ कर रही हूँ शेयर, इसको तसल्ली से पढ़े। लेकिन आपने करके क्या लाना है मेरे पास, आपने इसको पढ़ना है जी जी मैम, वो तो आउटलाइन बता को, और पास्ट पेपर से कोई भी अपनी पसंद का टॉपिक उठाना है, जो आप एजुकेशन हो गया, वुमेन हो गया, कोई भी, उसको आपने। ओके मैम। ज्यादा डेटा के तो चेक करने पड़ेगा, यही था कि कुछ और था अभी? ओके मैम। ये कुछ और। फुल लेंथ ये आ गया। ये लिंक मैं आपके साथ शेयर ओके कर मैम। रही हूँ, आप इसको डिटेल में पढ़ें। फुल लेंथ ऐसे ये भी है और ये भी है दो, लेकिन फिलहाल आप अभी कश्मीर पे करें। और ओके इसको मैम। पढ़ के जो समझ आए वो आपने करना है। इसको मिलती जुलती एक आउटलाइन बनानी है, ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ आई है कि नहीं। ये मेंटोरिंग के ग्रुप में ओ, मैंने शेयर कर दिया, आप उसमें हो ना? जी जी मैम। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। मैम फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं इनको समझूंगा, ठीक, समझ के फिर क्वेश्चन। ठीक है जी। ओके। ठीक है मैम, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अच्छा मैम, वो जी जी। मेरे साथ एक लड़का था, मैंने आपको सॉरी। बताया था। मैं वो मेरा एक दोस्त था, मैंने आपको बताया था। जी जी। तो वो मैम ले सकता है ऐसे क्लासेस, वो आपको फीस सेंड कर देगा। मुझे ना यहाँ पे आवाज में क्लैरिटी नहीं आ रही, मैं आपको कॉल करती हूँ। ठीक है। मैम क्या मैं बोल- आपको वॉइस कर देता जी आप वॉइस करें।